अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबका? आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं, अल्लाह पाक का लाख शुक्र है। तो बस ये जो है ना, मेरे कुछ छोटे छोटे से क्लिप्स मैंने बनाए हुए हैं। कुकिंग ज़्यादा है आज के व्लॉग में, तो मैंने सोचा चलो जी व्लॉग बन गया। तो बस ये जो है 2-3 दिन का इकट्ठा व्लॉग है। और मैं कर रही थी यहाँ पे नाश्ता। आजकल थोड़ी तबीयत काफ़ी मेरी डिस्टर्ब थी मौसम की वजह से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं ठीक हूँ। और बस मशीन वगैरह लगी हुई होती थी साथ साथ, और मेरी ऑनलाइन लर्निंग चल रही थी। तो बस इस तरह से ये सारी चीज़ें थी। तो जी ये है तकरीबन ट्यूसडे का व्लॉग। और यहाँ पे जो है ना, मैं बना रही थी मैक्रोनी ऑनलाइन क्लासेस लेके ना, क्योंकि नाश्ता बस हल्का फुल्का सा होता है, ब्रेड चाय। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अरसल भी खा लेगा तो मैक्रोनी बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो है ना चिकन क्यूब्स ले लिए थे, उसमें मैंने डाला है गार्लिक का पेस्ट, ऑयल, और साथ में थोड़े से मसाले जैसे कि नमक, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा सूखा धनिया, ताकि उसकी रॉ स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाए। और इस तरह से मैंने इसको पका लिया था। तो साथ साथ मैं सॉस भी बना रही थी, और इसमें मैंने कुछ सब्जियां भी डाली हैं जैसे कि शिमला मिर्च, गाजर, और वो भी मैंने डाल के इसको अच्छी तरह से सौटे कर लिया। और साथ साथ मैं वाइट सॉस भी बना रही थी। वाइट सॉस मुझे बहुत पसंद है, इस तरह से मुझसे ना मैक्रोनी खाई ही नहीं जाती। पहले भी मैंने वाइट सॉस की आपको कई बार रेसिपी बताई हुई है। तो यहाँ पे मैंने लिया है लहसुन, साथ में मैंने डाला है 1 टेबलस्पून मैदा, और इसको अब मैं अच्छी तरह से भून लूँगी, ताकि ये इसकी जो एक स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाए, कच्चापन जो आटे का होता है। और मैंने वहाँ पे जो है ना मैक्रोनी भी डाल रही थी, तो खैर मैक्रोनी तो डन हो गई थी। फिर मैंने इसमें डाला है दूध, साथ में मैंने डाला है चिली फ्लेक्स, काली मिर्चें, ऑरेगनो और नमक। ये डाल के इसको मैंने अच्छी तरह से पका लिया था कि ये गाढ़ा हो जाए। तो कंसिस्टेंसी आप अपने अकॉर्डिंग रख लें। मुझे ज़्यादा गाढ़ा और ज़्यादा पतली सॉस नहीं पसंद, बस नॉर्मल हो उस तरह पसंद है। तो साथ में मैंने चेडर चीज़ भी डाल ली थी। और यहाँ पे देखें ये ज़बरदस्त सा जो है ना वाइट सॉस रेडी हो गई है। और जब आप अच्छा, आप इसको ना 1-2 दिन के लिए बना के रख भी सकते हैं। अगर आपके गेस्ट आ रहे हों तो आप इसको बना के रख लें। और बस इस तरह हम माँ बेटे ने खूब इंजॉय किया, और मैक्रोनी को भी इंजॉय किया। तो ये है नेक्स्ट डे फिर मैंने जो है ना, तभी मेरी ऑनलाइन लर्निंग थी, आप सबको पता है यूएई में रहने वालों को। फिर मैंने असर की नमाज़ पढ़ी रेस्ट करने के बाद, और अरसल भी सो रहा था अभी। तो चाय की बड़ी तलब होती है इस टाइम। बस मैंने अपने लिए फिर बनाई चाय। और क्योंकि आजकल ज़्यादा खाना पीना घर में चल नहीं रहा होता, हस्बैंड मेरे ऑफिस चले जाते हैं, और बस मेरा दिल ही नहीं करता, हम लोग माँ बेटा फ्रूट्स खा लेते हैं। और फिर शाम में जो है ना अरसल के लिए मैंने बनाए थे फ़्राइज़, क्योंकि उस दिन अरसल ने कुछ खास खाया पिया नहीं था। चलो मैंने कहा ये जैसे उठेगा तो इसके लिए फ़्राइज़ बना लेती हूँ, जब तक ये फ्रेश होता है तो फिर इसको खिला दूँगी। बच्चे कुछ खा पी लेना तो माओ को बड़ा सुकून आ जाता है कि भई हाँ, अब हमारे बच्चे जो है ना फुलफिलिंग फ़ील कर रहे हैं। तो ये जो है ना कल का है व्लॉग, वेडनेसडे। फिर मैंने ऑनलाइन लर्निंग ली, और जो है ना फिर मुझे लग गई भूख, बड़ी ज़्यादा भूख लगी थी मुझे। तो मैंने अपने लिए बनाए थे सैंडविच। अच्छा, ये रेसिपी आपसे जो शेयर कर रही हूँ ना, आप एज अ लंच बॉक्स बच्चों के लिए यूज़ कर सकते हैं। आपके गेस्ट आ जाएँ तब आप यूज़ कर लें, या फिर चाय के साथ हाई टी पार्टी कर रहे हैं तब आप यूज़ कर लें। तो ये बहुत 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 अच्छे बनते हैं। के लिए भी मैंने इसमें डाला है लहसुन, और साथ में मैंने चिकन क्यूब्स डाल के इसको पकने के लिए छोड़ दिया। साथ में ही मैंने काली मिर्च और नमक भी डाल लिया था। सब्जियों में मैं शिमला मिर्च और प्याज डालती होती हूँ, सैंडविच में मुझे बहुत पसंद है। गाजर नहीं डालती क्योंकि अरसल नहीं खाता, तो लेकिन ये 2 चीज़ें बहुत बहुत अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पे बस चिकन जो है ना साथ साथ रेडी हो रहा था, और बस जब ये भुन जाएगा अच्छी तरह से, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के भी इसको मैं भून रही थी, ताकि जो चिकन का एक कच्चापन है ना वो दूर हो जाए। और देखिए यहाँ पे जो है ना कितना अच्छे से फ्राई हो गया है। तो पता है क्या, घर में मुझे ऑनलाइन ऑनलाइन वैसे एक तरह से अच्छा है कि आप घर को भी देखते रहते हो, लेकिन एक तरह से अच्छी बात नहीं भी है, क्योंकि मैं इतनी थक जाती हूँ मेंटली। मुझे ऐसे लगता है जब मैं स्कूल में जाके पढ़ाती हूँ तो वो उस तरह मुझे थकावट नहीं होती। जबकि ऑनलाइन में ये होता है कि आप अपनी मर्ज़ी से उठते हो जब आपकी क्लास होती है। लेकिन वैसे तो मैं 4 बजे उठती हूँ जब मैं स्कूल जाती हूँ, नाश्ता बनाना होता है, चीज़ें अरेंज करके जानी होती हैं, बहुत सारे काम होते हैं छोटे छोटे। तो इस तरह से, लेकिन मैं इतनी थक गई हूँ, मैं सोच रही हूँ कि बस जल्दी से हमारे स्कूल ओपन हो जाएं, अब हम जाके फ़ेस टू फेस पढ़ाएं बच्चों को, उसका मज़ा ही कुछ अलग है। खैर,
तो यहाँ पे जो है ना मैंने इसमें मैदा डाल के इसको अच्छी तरह से भून लिया और साथ में मैंने डाल दिया है दूध और अब मैं इसको गाढ़ा होने तक पकाऊंगी। और इसमें भी मैंने डाला है ओरेगनो, क्रश चिल्ली, ब्लैक पेपर थोड़ा सा, और बस इसको मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। अब इसमें करना क्या है कि इसको जो है ना थोड़ा सा हमने थिक रखना है, क्योंकि ये सैंडविच पे हम पेस्ट करेंगे ना, तो जिस तरह मेयोनीज़ और उससे थोड़ा सा थिक रखना है ताकि ये बाहर ना निकल आए। चेडर चीज़ भी मैंने डाल दी थी और साथ में मैंने इसमें सब्जियां जो कटी हुई थी वो भी डाल दी थी। और बस मेरे पास वाइट ब्रेड पड़ी हुई थी, वो मैंने 3 ली और साथ इसके जो कॉर्नर ब्राउन कॉर्नर्स थे वो मैंने काट दिए। और साथ में मैंने खीरे भी काटे हैं। कैबेज मेरे पास नहीं थी वरना मैं वो भी काटती, बड़ी मज़े का उसका टेस्ट आता है। या आपके पास सलाद पत्ते हों वो आप डालें, बहुत बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। कुछ लोग तो एग्स भी डालते हैं, एग्स मुझे पसंद नहीं है तो इसलिए मैं नहीं डालती। हाँ, अरसल के लिए बनाऊँ तो उसमें मैं डालती हूँ। तो आप इस तरह से बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, शाम में दे सकते हैं या मॉर्निंग में। तो ये फुल फिलिंग जो है ना एक स्नैक है और फुल मील है। तो यहाँ पे जो है ना मैंने हेंस की केचप यूज़ किया और साथ में उसको पेस्ट करके ऊपर मैंने खीरे डाल दिए हैं और साथ साथ अब मैं पेस्ट कर दूँगी जो मैंने सॉस चिकन सॉस बनाई है वो भी डाल दूँगी। तो यहाँ पे जी सैंडविच बन गए थे तो मैंने इसको जो है ना ग्रिल नहीं किया था। मुझे समटाइम ऐसे ही पसंद होते हैं ये बड़े सॉफ्ट से। अगर आप ग्रिल करना चाहें तो कर सकते हैं। और साथ साथ मैं टेलीफिल्म भी देख रही थी कि कहीं मुझे भाभी की नज़र ना लग जाए। तो खैर हम लोग शाम में चले गए थे बड़ी हवेली, वहाँ पे मैंने जाके बनाया था खाना। बहुत मज़े की कढ़ाई थी। तो उसके लिए मैंने लिया है प्याज और उसमें मैंने दालचीनी और लौंगे पहले ही डाल दी थी और थोड़ा सा उनको मैंने सॉटे किया, मतलब सॉफ्ट किया, ब्राउन नहीं किया। तो फिर मैं इसमें डाल दूँगी चिकन। तो चिकन को मैं अच्छी तरह से यहाँ भून लूँगी। चिकन हम लोग अजमान से फ्रेश ही लेकर आए थे। भाभी मेरी की तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने कहा चलो मैं चलती हूँ। वैसे भी मेरी सास ससुर उधर ही होते हैं तो हम लोग डेली वहीं पे जाते हैं। मैंने कहा कि मैं चलती हूँ और आज खाना मैं बना लूँगी। तो आप यकीन करें बहुत मज़े का बना था। अच्छा, इसमें इलायची भी डाला करें, सब्ज़ इलायची जो होती है ना वो भी मैंने डाली थी। और यहाँ पे जी भाभी हेल्प कर रही थी, वो कह रही थी कि लहसुन अदरक और जो बाकी के लवाजमात होते हैं वो मैं आपको करके देती हूँ। फिर यहाँ पे मैंने डाला है नमक। नमक मैं साथ में ही डाल देती हूँ चाहे मटन हो बीफ हो, क्योंकि वो जल्दी, एक तो उसका जो टेस्ट है ना सालन को नमकीन नमकीन और चिकन का भी जायका इस तरह आता है तो, और दूसरा जल्दी उसको गलाने में हेल्प करता है। ये जो है लहसुन अदरक और सूखा धनिया, सब्ज़ मिर्चें, थोड़ी सी जायफल जावित्री, ये सारी चीज़ें इसको अच्छी तरह से जो है ना दरदरा कूट के ना ये डाला और फिर मैं इसको अच्छी तरह से भूनूंगी। जो अगर आप एक सालन को अच्छा सा बनाना चाहते हैं ना तो उसका जो राज है वो है एक बेसिक मसाले और दूसरा उसकी अच्छे से अच्छी भुनाई। तो यहाँ पे जो है ना मैंने तकरीबन 4 से 5 टमाटर लिए थे, उनको वॉश करके वो भी मैंने काट लिए। बस साथ साथ चिकन को मैं भून रही थी। जब चिकन देखें इस तरह से भून गया और उसका जो सारा पानी होता है ना उसका अपना एक्सट्रैक्ट निकलता है, जब वो ड्राई हो गया था और सिर्फ ऑयल रह गया था तो फिर मैंने इसमें डाला है सारे टमाटर। तो बस इनको जो है ना टमाटरों को मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। अभी मैंने सिर्फ इसमें नमक डाला और कुछ भी नहीं डाला। आप इस तरह से रेसिपी को और टिप्स को फॉलो करें तो आपका जो कोरमा है वो बहुत ही अच्छा बनेगा। इनफैक्ट आप, ज़रूरी नहीं है हम सिर्फ मेहमानों के आने पे जो है ना एहतमाम करें, अपने घर के लिए भी आप इस तरह बनाएं तो आप यकीन करें फिर हमारी इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। जब हमारे मेहमान आते हैं तो हम क्विक खाना बना लेते हैं और पता भी नहीं चलता। फिर थोड़ी देर के लिए इसको मैंने कवर कर लिया था तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। और बस कवर करने से ये होता है कि टमाटर जो है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। बस आप जब इसको स्टर करते रहते हैं तो वो टमाटर की जो है ना ग्रेवी बहुत अच्छी से बन जाती है। अच्छा, अगर आपने ग्रेवी वाला सालन बनाना है तो उसमें टमाटर ज़्यादा डाला करें, ये भी टिप है। अगर आपने शोरबे वाला बनाना है तो फिर टमाटर कम डालें, उसमें यह है कि शोरबा बड़ा अच्छा अच्छा सा बनता है। खैर यहाँ पर जो है ना अच्छी तरह से भुनाई हो गई थी। साथ साथ मैंने जो है ना पानी भी डाला हुआ था ताकि मज़ीद अच्छे से भुनाई हो जाए। और फिर अब मैं डालूँगी बाकी के मसाले चाट। आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। अच्छा जी, यहाँ पे देखें ये जो है ना टमाटर अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो गए थे। तो अब बारी आती है मसाले डालने की। मसाले इसी के साथ डाल दूँगी क्योंकि मसालों की भी थोड़ी सी भुनाई होती है, उनका भी कच्चापन। इसके लिए मैंने लिया है रेड चिली पाउडर, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और क्रश चिली। तो बाकी के जो गरम मसाला वगैरह और खड़े मसाले थे वो हमने पहले ही डाल दिए थे और नमक भी मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। तो नमक वगैरह और मसाले आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। ये डाल के इसकी मैंने अच्छी तरह से की है भुनाई और बस इसको भूनने के लिए थोड़ी देर छोड़ दूँगी। तो यहाँ पे अच्छी
उसकी जो है ना कौरमे की भुनाई हो गई है। यहाँ पे देखें ऑयल भी ऊपर आ गया है, कोई एक्सट्रैक्ट पाने वाला नहीं है। चिकन भी अच्छी तरह से गल चुका था और उसकी जो रॉ स्मेल थी वो भी ख़त्म हो गई थी और अच्छी सी ग्रेवी बन गई थी। तो बस यहाँ पे मैंने डाल दिया था थोड़ा सा पानी और पानी डाल के इसको पकने के लिए छोड़ दिया था ऑलरेडी, मतलब जितनी भी आपको थिकनेस चाहिए होती है। तो उसके बाद खाना हमने सर्व किया था, सैलड बना लिया था और ऊपर से डाला है इस पर हरा धनिया, सब्ज़ मिर्चें आप डाल सकते हैं, जूलियन कट अदरक डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप सर्व कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन का तरीका सबका अपना अपना ही होता है, लेकिन धनिया डालना मत भूला करें क्योंकि धनिया तो फिर जान होती है ना सालन की। तो बस फिर हम सब ने खाना एंजॉय किया और फिर रात गए तक वहीं बैठे रहते हैं क्योंकि अम्मी उधर होती हैं ना। तो बस यहाँ पे मैंने कहा सब हट जाए भाई, खाना आ रहा है, हम खाना लगा रहे हैं। तो यहाँ पे सब बैठे हुए थे। तो फैमिली टाइम है, बड़ा अच्छा लग रहा होता है, सब बैठे होते हैं, बहुत मज़ा आ रहा होता है।